सुप्रभात दोस्तों। आज की क्लास में आपकी स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। सीटेट 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सुविचार आपके लिए। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां ही आपके लिए सीढ़ी हैं। तो ये गलतियां ही आपके लिए सीढ़ी है। थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है। तो विटामिन डी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है नींबू, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है गाजर। तो चलिए आप लोग बताइए कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। इसका सही आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और आगे अब चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कीटनाशी दवा है। हमारी दूसरी क्वेश्चन है, कीटनाशी दवा है तो क्या है? कीटनाशी क्या है? डीडीटी, ऑक्सी, जिब्रेलिन। तो आप लोग बताओगे कि कीटनाशी दवा क्या है। तो जो कीटनाशी होता है वो हमारा डीडीटी है। ऑक्सीन जो होता है वो फल पकाने के लिए होता है, और जो जिब्रेलिन है वो ग्रोथ पावर बढ़ाता है, जैसे पौधों की वृद्धि। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, मानव शरीर में खून के रंग लाल क्यों होते हैं? आखिर किस कारण मतलब खून के रंग लाल होते हैं? डब्ल्यूबीसी की वजह से, आरबीसी की वजह से, या हीमोग्लोबिन की वजह से, या कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। इसमें ऑप्शन में आया हुआ है डब्ल्यूबीसी। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। और आरबीसी इनका जीवन काल होता है 1 से 120 दिन तक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। अगला है खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी दवा है, कौन सा है? ऑक्सीनिन, डीडीटी, या 2,4-D, या कोई नहीं? तो जो हमारा खरपतवारनाशी दवा है वो हमारा है 2,4-D। ठीक है, और हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि कीटनाशी क्या है। तो जो डीडीटी होता है वो कीटनाशी होता है, और खरपतवारनाशी होता है 2,4-D। इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है और गलतियां भी कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग बताओगे कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 8.5, या 6.4, या 4.4? चलिए आप लोग बताओ। इसका सही आंसर होगा 7.4। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एनीमिया किससे होता है? किसकी कमी की वजह से होता है एनीमिया? जैसे दिया है प्रोटीन की कमी से, या फिर मिनरल की कमी से, या खून की कमी से, या कैल्शियम की कमी से। चलिए आप लोग बताओ कि एनीमिया किससे होता है, किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा खून की कमी से। अगला सवाल है, हमारे बाल क्यों झड़ते हैं? किसकी कमी की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं? प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, मिनरल की कमी से, या डैंड्रफ की वजह से? किस वजह से झड़ते हैं? तो जो हमारे बाल होते हैं वो प्रोटीन की कमी से झड़ते हैं। वैसे तो विटामिन की भी कमी से भी झड़ेंगे, पर मतलब प्रोटीन जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। ऐसे जब इंसान स्ट्रेस
असंतुलित आहार या किसी गंभीर रोग से ग्रसित होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। ठीक। और जो स्पेशली है बालों को बनाने में क्या होता है, प्रोटीन का योगदान ज़्यादा होता है, तो इसकी कमी के कारण क्या होगा, हेयर इशू होने लगते हैं। ठीक। इसकी अगर इसमें सुधार करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे सुधार के रूप में हम लोग चुकंदर का जूस ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, पालक, गाजर, ये सब ऐसे स्रोत हैं जिनको अगर हम अपने दैनिक जीवन में अगर यूज करते हैं तो इस समस्या से मतलब ज़्यादातर समाधान पा सकते हैं। अब हम लोग अपनी अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दी है छोटे बच्चों में 1 मिनट में दिल की धड़कन कितनी बार धड़कता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो आम आम इंसान है उसकी दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो वैसे ही छोटे बच्चों के लिए कि छोटे बच्चों का जो होता है कि उनका दिल का धड़कन 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो कितने बार होगा, 72 बार, 85 बार, 100 बार या 120 बार। तो इसका आंसर होगा कि छोटे बच्चों में 100 बार। जो छोटे बच्चों का दिल का धड़कन होता है वो 1 मिनट में 100 बार धड़कता है, और बड़ों में कितना होगा, 72 बार होगा। अगर वही चीज़ अगर मतलब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, और दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। तो अगर ऐसे में अगर बूढ़े लोगों का अगर देखा जाए तो मतलब 30 से 40 पर मिनट उनकी दिल की धड़कन हो जाती है। वही बच्चों में 100। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बाय मिस्टेक 10 कर दिया है, बट ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए बताइए आप लोग कि छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 260 है, 300 है, या 206 है, या 150 है। तो आप लोग बताओगे कि छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जैसे आम इंसान में कितनी होती है, अगर हम लोग की देखा जाए तो हम लोग की हड्डियों की संख्या 206। तो ऐसे ही और छोटे बच्चों में संख्या ज़्यादा होती हैं, तो गेस करिए कितना होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 300। छोटे बच्चों में जो होती है हड्डियों की संख्या होती है 300, और ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो जो हड्डियाँ होती हैं जुड़ जुड़ के वो एक बड़ी हो जाती हैं। जैसे कि अगर 300 है तो जैसे जैसे बड़े होंगे तो ये सीधे कन्वर्ट होते होते 206 तक पहुंच जाता है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये दे दिया 7, यानी बाई मिस्टेक को काउंटिंग में इधर का उधर हो गया है पेज लगाने में। जैसे रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन ए या विटामिन सी की वजह से। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसकी कमी की वजह से होता है। चलिए बताइए लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। अच्छा, अगर विटामिन बी अगर इसकी कमी होती है तो विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होगी। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। और विटामिन सी इससे होता है स्कर्वी। अगर हम लोग विटामिन सी देखा जाए तो इससे होता है स्कर्वी। और विटामिन डी इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। ठीक है। और जैसे कई बार ऐसे भी पूछ देता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन जो ए है इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। इसे आप लोग यहीं लिख लो। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है, और इसकी वजह से होगा क्या, रतौंधी होता है। ठीक है। और इसका स्रोत जैसे सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, तो पका आम। ठीक है, यही लिख लेते हैं विटामिन बी। ठीक है। तो विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछ देता है कि बी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका होता है थायमीन। ठीक है।
और इसका जो स्रोत होता है, मतलब क्या खाने से ये सही हो जाएगा, तो जो अंकुरित चने होते हैं इसको खाने से ये ठीक हो जाते हैं। अब हो गया विटामिन डी, तो इसका भी वैज्ञानिक नेम हम लोग लिख लेते हैं। कहाँ लिखते हैं? यहाँ। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे भी आए हैं कि मतलब इस विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं सब इम्पॉर्टेंट है, और विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कैल्सीफेरॉल, और इसका जो स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, थैंक यू।